मोदी के खिलाफ 2024 में बनने वाली विपक्षी एकता कई ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के अलावा कतार में अरविंद केजरीवाल भी हैं और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा, आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि बीजेपी को असली टक्कर केजरीवाल ही दे रहे हैं। लिहाजा उम्मीदों का दरवाजा वो भी खटखटा रहे हैं। पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। विरोधी रोज मोदी को हटाने की कस्में खा रहे हैं, लेकिन सत्ता का फसाना कह रहा है कि बीजेपी में मोदी है तो जीत मुमकिन है। कह रहा है कि इस आवाज में जादू है, जनता खींची चली आती है। तो सवाल है कि इस कामयाबी को रोकने के लिए 2024 में मोदी के सामने क्या केजरीवाल होंगे? आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर हम ये माहौल बना रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देना, फ्री की रेवड़ी है, फ्री भी है, इससे सरकारों को घाटा हो रहा है, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। 2 साल पहले की ये तस्वीर है जब जनता ने दिल्ली की सड़कों पर लिख दिया था आई लव यू केजरीवाल। और उसी दिन आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल के नाम के खिलाफ न कोई नेता टिक सका, न काम के खिलाफ कोई वादा और न रणनीति के खिलाफ कोई मुद्दा, वैसे ही 2024 में होगा जब लोकसभा का चुनाव होगा। आई लव यू। आपने तय कर दिया ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल। भले ही नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में अरविंद केजरीवाल कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। चाहे रेवड़ी कल्चर की बात हो या फिर भारत के विकसित देश बनने का लक्ष्य, हर जगह वो विपक्ष के दूसरे नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। उनके ये तेवर एक बार फिर 2014 की याद दिला रहे हैं, जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने को पेश करते थे और खुद उनके खिलाफ बनारस से मैदान में उतर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगले 25 साल का रोड मैप पेश करते हुए 130 करोड़ लोगों को 5 प्रण लेने की बात कही, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का ऐलान कर दिया। इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो हर बच्चे को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर नागरिक को मुफ्त में इलाज मिलेगा, हर युवा को रोजगार के मौके मिलेंगे, हर महिला को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और हर किसान को खेती का पूरा दाम मिलेगा। जाहिर है इन 5 काम के जरिए उन्होंने सीधा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों असंभव को संभव बनाकर उभरे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब की राजनीति में केजरीवाल की पार्टी ने जो कमाल किया है, उसके बाद राज्य में न किसी पार्टी का आत्मविश्वास बचा है और न ही उनके आक्रामक तेवर। अहंकार हो गया है, इनको गरूर हो गया है। 27 साल की सत्ता में रहने के बाद इनको लगता है, हम कई बार गुजरात में जब आते हैं तो यहाँ के नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी वालों से, हमने कहा कुछ करते क्यों नहीं हो,
कहते हैं जरूरत क्या है, क्यों करें, ऐसे ही वोट मिल रहे हैं, कहां जाएंगे लोग? बोले कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस वाले हमारे में आ जाएंगे। पहली बार इनकी नानी याद आ रही है आम आदमी पार्टी। 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 53.6% वोट मिले। 2022 में पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40.01% वोट मिले। गोवा में चुनाव लड़ने पहुंची पार्टी, वहां भी 2 सीटों पर जीत मिली। उत्तराखंड में केजरीवाल की पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी, यहां जीत तो नहीं मिली, लेकिन 4 सीटों पर पार्टी ने कड़ी टक्कर दी। गुजरात और हिमाचल में चुनाव तो अभी नहीं हुए, लेकिन जानकार कहते हैं कि विपक्ष की कुर्सी कांग्रेस से केजरीवाल छीन सकते हैं। आम जनता अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे हैं। अगर आम नागरिकों से आप पूछें तो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल ही ज़्यादा सूटेड हैं अगर 2024 में कोई नरेंद्र मोदी को मुकाबला कर सकता है। उस नज़रिए से तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से कहीं आगे दिखाई पड़ते हैं। चाहे बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की हो, 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो दोनों पार्टियों के लिए हालात 10 साल पहले जैसे नहीं होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ 2 पक्ष ऐसे हैं जो उन्हें फिलहाल कमजोर कर रहे हैं। पहला ये कि राष्ट्रीय स्तर का काडर नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास, और दूसरा नैतिकता की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। पहले उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके बाद उनके दिल्ली के डिप्टी सीएम पर शराब नीति में हेराफेरी का आरोप लगा। आए दिन आम आदमी पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कभी किसी घोटाले की चर्चा हो रही है, कभी स्कूल घोटाले की चर्चा है, तो कभी हेल्थ घोटाले की चर्चा है, कभी डीटीसी घोटाले की चर्चा है। लेकिन इन आरोपों के बारे में अगर आप देखें तो ये आरोप अभी भी अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट नहीं लगाए गए हैं। पार्टी के नेताओं पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो छवि पर नुकसान तो होता है। अरविंद केजरीवाल पर अभी कोई डायरेक्ट तो आरोप नहीं है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इससे उनकी छवि पर भी कुछ न कुछ तो असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सारे प्रश्न इनके झूठे हैं, सारे प्रश्न इनके मनगढ़ंत हैं, कोई फैक्ट नहीं है। मैंने कहा कि आपने सीबीआई भेजी है, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं अपने घर में सीबीआई को वेलकम किया, मैंने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा, मेरा पूरा परिवार सहयोग करेगा। घर तलाश लो, कुछ मिले तो बताओ, जो सवाल पूछने पूछो। 14 घंटे तक मेरे घर में सीबीआई रही। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए हैं, आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि बीजेपी को कांग्रेस से नहीं केजरीवाल से डर लगता है। केजरीवाल के समर्थकों को लगता है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी नेताओं के चेहरे सूख गए हैं।